नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोग फर्स्ट सेम की पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे थर्ड सेम की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आज का वीडियो किस चीज़ के लिए है मैं बताना चाहूँगा कि हम सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें। चाहे आप फर्स्ट सेम में हो, चाहे आप थर्ड सेम में हो, हम किस तरीके से कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आज का वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप पूरा चीज़ों को समझना और क्या क्या चीज़ मैं इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को इस 5 मिनट के वीडियो में आप पूरा क्लियर सुनते जाना, समझते जाना, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो नो डाउट आपका जो पेपर होगा वो कम समय में आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी हमारे पास जो समय बचा हुआ है, अक्टूबर का महीना तो लगभग चला गया, 5-7 दिन बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला महीना आएगा नवंबर का महीना, ठीक है, और आप लोगों का एग्जाम फॉर्म भी अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी में ना, शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में। अगर आप दुर्ग यूनिवर्सिटी से हैं, रायपुर यूनिवर्सिटी से हैं, या बस्तर या कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आप लोगों का एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं स्टार्ट हुआ है तो नेक्स्ट मंथ किसी भी तरह से स्टार्ट हो ही जाएगा, और 15 नवंबर तक आपका जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको देखें तो हमारा जो एग्जाम होना है वो दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेम बीएससी का और बीए बीएससी दोनों का ना, चाहे आप फर्स्ट सेम में हो चाहे आप थर्ड सेम में हो, उनका एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा। अब कम समय में कैसे तैयारी करें, एक तो हमारे पास उपाय है, जितना मैं एमपी क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को दे रहा हूँ, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और जो भी और सब्जेक्ट है ना, तो उनको बच्चों आप एमपी क्वेश्चन को पहले फोकस करो, क्योंकि उतना समय हमारे पास है नहीं, है ना। 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, नवंबर का महीना मान लीजिए, और दिसंबर का आपका मोटी मोटा मान लीजिए 20 दिसंबर तक। उसके बाद आपका 26-27 दिसंबर को एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा भी अगर लेट होगा तो जो हमारा एग्जाम लेट हो जाएगा, जनवरी चला जाएगा, फर्स्ट जो जनवरी है वो स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी का जो महीना है उसमें एग्जाम तो जाता नहीं है, जनवरी के महीना में ही ये आपका पूरा जो पेपर होगा कंप्लीट हो जाता है। परेशानी सिर्फ एक क्लास के बच्चे लोग को होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, बीए या बीएससी, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, और जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं उन लोग ऑलरेडी 2 बार सेमेस्टर का परीक्षा दे चुके हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगा फिर। ओके, तो बच्चों इतने कम समय में हम लोग तैयारी कैसे करें और कितना घंटा हमको पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, आप लोग कॉलेज भी जा रहे होंगे, प्रैक्टिकल, इंटरनल, असाइनमेंट सब में आप लोग बिजी होंगे। सिलेबस छोटा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है ना। अगर आप देखें, जूलॉजी का सिलेबस छोटा है, बाकी केमिस्ट्री और जो बॉटनी है उनका सिलेबस बड़ा है बच्चों, राइट ना। तो कुल मिला के समय कम है, और कम समय में हम कितना पढ़ें, तो भाई 5-5 प्रश्न आप एक यूनिट से कम 5-6 ऐसे पढ़ लें, और एक दिन में कम से कम एक तो पेपर है उनको 1.5 घंटा किसी भी हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा एक पेपर को। मतलब कुल मिला के आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के लिए ही आपको 4 घंटा कम से कम निकालना पड़ेगा, और माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना होगा। टाइम पास करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए भाई समस्या खड़ी हो जाएगी। एटीकेटी बहुत बच्चे का लगे भी हैं, जो थर्ड सेमेस्टर अभी हैं, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में भी लगे हुए हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है। और फर्स्ट सेम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोई एटीकेटी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं उनको तो एटीकेटी भी दिलाना पड़ेगा, जो बच्चे एटीकेटी आए हुए हैं उसके लिए और प्रॉब्लम है। एक पेपर और भी बढ़ा हुआ है हमारे पास डीएसई का, है ना, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का 3 महीने नोट्स आप सभी लोगों को यूट्यूब पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है बच्चों तो जाके उन वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा, एकदम क्लियरली आपको नोट्स मिलेगा और आपको मजा आ जाएगा, और कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों आपका जो टाइम है ना, उनका वैल्यू को समझिए, ठीक है। टाइम पास करने का अभी हमारे पास वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। जहां जाना नहीं है वहां बिल्कुल मत जाओ, और वक्त निकालो खुद के लिए, रात को पढ़ो, सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप अच्छे से पढ़ाई करें। कुल मिला के आपको पूरा समय देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट समय आप जब तक आप खुद के लिए देंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरीका और है बच्चों पढ़ने का, मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लीजिए हमारे पास 4 चैप्टर है, 4 यूनिट है, बॉटनी चाहे जूलॉजी चाहे केमिस्ट्री में, ओके।
तो सबसे पहले आप 3-3 यूनिट पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद जब समय बचेगा ना तो जाके आप चौथा यूनिट को तैयारी करना। और ऐसे तैयारी मत करना कि पहला यूनिट से 3 प्रश्न पढ़ लिए, दूसरा यूनिट से भी 4 प्रश्न या 3 प्रश्न पढ़ लिए, बाकी को छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा ना करें, नहीं तो पेपर में वही आ जाएगा जिसको आपने छोड़ा हुआ है, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी आप सभी लोगों को। तो आप लोग कैसे काम करें, पहले आप 3 यूनिट है ना हमारे पास, तो 4 यूनिट टोटल है, तो 3 यूनिट में से आप जितना आईएमपी क्वेश्चन है कम से कम आप 5-6 प्रश्न जो एग्जाम के बेस पर आईएमपी है, जो लगातार यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उसको आप लोग पहले तैयारी कर लें, राइट ना। कम से कम 15-17 प्रश्न आप 3 यूनिट से पहले पढ़ लें। बॉटनी, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में तो ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन छोटा छोटा प्रश्न मिलेगा, ये उनकी खासियत है, ठीक है। उसके बाद जब समय बचेगा ना बच्चों, तब जाके उनको पढ़ना। एक प्रॉब्लम और है बच्चे लोग का, जैसे मैं कई बच्चे से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो पढ़ाई कैसे करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये केमिस्ट्री का बुक है ना, या जो भी पढ़ने का आपके पास मटेरियल है, तो कैसे पढ़ते जाते हैं बच्चे, एक तो पेपर को क्या करते हैं, वो लंबे टाइम तक, मतलब 5-7 दिन तक एक ही पेपर को पढ़े जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो हो जाएगा तो 8 दिन आपका जूलॉजी पढ़ेगा, फिर 8 दिन के बॉटनी पढ़ेगा, और बाकी पेपर को भी पढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उसको, तो ऐसे ना करें। बॉटनी, पहले बॉटनी को आप एक दिन पढ़ें, फिर जूलॉजी को एक दिन पढ़ें, फिर केमिस्ट्री को एक दिन पढ़ें। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ठीक होगा। या डेली आप पढ़ते जाएं, 1.5 घंटा 2-2 घंटा आप लोग पढ़ते जाएं एक एक पेपर को, डेली 2 घंटा कम से कम एक एक पेपर को आप पढ़ें, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री खास करके, ठीक है। और बाकी जो और पेपर है हमारे पास, उनको आप साइड का जो पेपर है एडिशनल बीएससी या हमारे पास डीएससी, वो पेपर को आप साइड में रख करके पढ़ते जाएंगे। उनका भी तो पेपर देना है ना, तो कुल मिला के आप लोगों को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, है ना। और पूरा आप लोग के ऊपर डिपेंड है, जब तक आप समय देंगे नहीं तब तक वो चीज़ अच्छा होगा नहीं। तो कोशिश करें आप लोग खुद को अच्छा समय दें। पेपर मात्र 1.5 महीना बचा है भाई, अगर इस समय को इम्पॉर्टेंट आप लोग मानेंगे नहीं तो भाई नीयत आप लोग का डूब जाएगा। तो इनको आप लोग ध्यान रखें। घूमने फिरने, टाइम पास करने का दिन बचा हुआ है, पढ़ने का समय ज़्यादा नहीं है, एक लिमिट टाइम है, और इस टाइम पर जो स्टूडेंट पढ़ लेगा उनका अच्छा हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, और किसी भी तरह से सवाल रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना। आईएमपी क्वेश्चन 3rd सेम का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और कोई भी चाहिए हमको तो कमेंट करके बताना। 1st सेम का बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वो भी कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा प्लेलिस्ट पर, मेरे चैनल में जाके देखना। और दोस्तों, इस परीक्षा पर और कोई चीज़ बात करना रहेगा, एक वीडियो मैं और आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। आपके जो भी दोस्त यार है ना, उनको मेरा चैनल को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।